ये कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के अर्जुन की है, जो बहुत ही उत्साही और साहसी था। अर्जुन के माता पिता किसान थे और वह अक्सर खेतों में काम करने जाता। लेकिन अर्जुन का दिल हमेशा जंगलों में घूमने का और साहसिक कार्यों का शौक रखता था। गांव के बच्चे अक्सर जंगल में न जाने की सलाह देते थे, क्योंकि वह बहुत घना और खतरनाक जंगल था। लेकिन अर्जुन को इसका कोई डर नहीं था। एक दिन अर्जुन गांव के पुराने चबूतरे पर बैठा था। तभी गांव के दो बुजुर्ग दादा रामलाल और दादी गोमती आए। दोनों बुजुर्गों की उम्र बहुत हो चुकी थी, लेकिन उनका अनुभव और ज्ञान सभी गांव वालों के लिए अमूल्य था। दादा रामलाल और दादी गोमती हमेशा अर्जुन से बात करते और उसे जीवन की महत्वपूर्ण बातें सिखाते। दादा रामलाल तो जंगल की गहरी जानकारी रखते थे और जंगल के रास्तों को जैसे अपनी उंगलियों पर जानते थे। एक दिन जब अर्जुन जंगल में जाने के बारे में सोच रहा था, दादी गोमती ने कहा, बच्चे, तुम जंगल में अकेले मत जाओ। जंगल एक रहस्यमय जगह है और यहाँ खतरनाक जानवरों से लेकर कुछ अजीब घटनाएं भी घट सकती हैं। लेकिन अर्जुन ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि उसे जंगल की सच्चाई जाननी है। दादा रामलाल ने अर्जुन की बातों को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपनी यात्रा में मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि जंगल में ज्ञान और अनुभव सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन ने खुशी खुशी कहा, ठीक है दादा, मैं आपके साथ चलूंगा। इस प्रकार एक सुंदर सुबह अर्जुन, दादा रामलाल और दादी गोमती ने जंगल की ओर रुख किया। गांव से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि जंगल की हवा बहुत ठंडी और ताजगी से भरी हुई थी। पेड़ पौधे अपनी पूरी हरियाली के साथ खड़े थे और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को और भी खूबसूरत बना रही थी। जंगल में प्रवेश करते हुए दादा रामलाल ने अर्जुन को बताया, देखो बेटा, जंगल में हर पेड़, हर पत्ते का अपना महत्व है। हमें इनका आदर करना चाहिए। यहाँ के जानवर और पक्षी हमें नुकसान नहीं पहुँचाते जब तक हम उनकी शांति में दखल नहीं डालते। अर्जुन ने ध्यान से सुना और समझा कि जंगल केवल खतरों का घर नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक अद्भुत हिस्सा भी है। जंगल में एक गहरी नदी थी, जिसका पानी बहुत तेजी से बहता था। दादी गोमती ने कहा, ये नदी खतरनाक हो सकती है। हमें इससे पार करते समय बहुत ध्यान रखना होगा। दादा रामलाल ने नदी को देखकर कहा, हम इस नदी को पार करेंगे, लेकिन हमें पत्थरों के रास्ते से जाना होगा। अगर हम सही रास्ता चुनते हैं तो हम बिना किसी खतरे के नदी पार कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर रास्ता चुना और ध्यान से नदी पार की। अर्जुन ने देखा कि दादा और दादी का अनुभव किसी भी मुश्किल को आसान बना देता था। जैसे ही वे जंगल में गहरे घुसे, अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने पूछा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? दादा रामलाल ने बताया, ये आवाज उस दरवाजे से आ रही है जो जंगल के दिल तक जाता है, लेकिन हमें वहां जाने से पहले सोच समझकर निर्णय लेना होगा। दादी गोमती ने कहा, यह दरवाजा किसी पुराने खजाने का सुराग हो सकता है, लेकिन इसे खोलने से पहले हमें यह समझना होगा कि क्या हम इसके योग्य हैं या नहीं। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, दादी, आप क्या कह रही हैं? दादी गोमती ने कहा, देखो अर्जुन, यह दरवाजा सिर्फ धन और संपत्ति से जुड़ा नहीं है। यह दरवाजा तुम्हें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखा सकता है। अगर तुम केवल खजाने के पीछे भागोगे, तो यह दरवाजा तुम्हारी समझदारी को परखने का एक तरीका हो सकता है। अब अर्जुन को समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक खजाना नहीं था, बल्कि यह जीवन का अनुभव था। उन्होंने दादा रामलाल और दादी गोमती से पूछा, हम आगे कैसे बढ़ें? दादा रामलाल ने बताया, हमारा अगला कदम एक सुरक्षित रास्ते पर होना चाहिए। हमें यहाँ अपने अनुभव और समझदारी का उपयोग करना होगा।
जैसे ही तीनों अंदर गए और पाया कि वह दरवाजा एक गहरी गुफा तक जाता था, जहां बहुत सारे पुराने किताबें और दस्तावेज रखे थे। दादा रामलाल ने कहा, यह खजाना नहीं है बल्कि यह ज्ञान का खजाना है। अर्जुन को एहसास हुआ कि असली खजाना न तो सोने और चांदी में था, बल्कि यह उस ज्ञान में था जो उसे दादा रामलाल और दादी गोमती से मिला था। इस अनुभव ने अर्जुन को यह सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना समझदारी, अनुभव और ज्ञान है। तीनों ने मिलकर गुफा को छोड़ दिया और वापस गांव लौट आए। अर्जुन अब केवल एक साहसी लड़का नहीं था, बल्कि एक समझदार और अनुभवी युवक बन चुका था। सीख: इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज अनुभव और ज्ञान है। सही मार्गदर्शन और समझदारी से ही हम मुश्किलों को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा दे सकते हैं।